नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाई गजेंद्र सिंह पर। दोस्तों, कंपटीशन में गुणोत्तर श्रेणी का बहुत अहम महत्व है। तो गुणोत्तर श्रेणी अपनी जो ये चली रही है, इसको ही आगे बढ़ाते हुए इसमें कुछ महत्वपूर्ण सवालों को ऐड करते हुए आज की क्लास ये स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, सवाल ये कह रहा है कि इस टाइप से एक सवाल है और उस सवाल की बात कर लेते हैं। सवाल अपना ये है कि a बराबर आपको दे रखा है 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस ऐसे चल रही है अनंत तक। ये ऐसा चल रहा है और हो तो आपसे पूछा है कि b का मान क्या होगा। b बराबर आपको निकालना है। इसी के साथ आपको ऑप्शन भी दे रखे हैं। ऑप्शन देखो, a ऑप्शन दे रखा है a/1 माइनस ए। बी ऑप्शन है वो दे रखा है a/a माइनस 1। सी ऑप्शन आपको दे रखा है सी ऑप्शन दे रखा है a/a प्लस 1। सी ऑप्शन है a/a प्लस 1 और डी ऑप्शन दे रखा है आपको इनमें से कोई नहीं। तो देखो, ये वाला सवाल है और इस सवाल को अपने को गुणोत्तर श्रेणी की मदद से होगा, क्योंकि देखो ये b से गुणा होते हुए चल रहा है। यहाँ से देखो, एक को b से गुणा किया तो b को b से गुणा किया तो b स्क्वायर को b से करेंगे तो b क्यूब। ऐसे ये सीरीज चल रही है। ये सीरीज इस टाइप से चल रही है, मतलब ये गुणोत्तर श्रेणी है। और गुणोत्तर श्रेणी है तो अपने को पता है ये अनंत पद है, अनंत तक जा रहा है, मतलब गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल अपन निकालेंगे। और गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल है वो a के बराबर है। तो अपने को पता है गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल होता है प्रथम पद। देखो, मैं बता देता हूं, a/a माइनस a/1 माइनस r होता है। ये a, ये वाला a नहीं है, ये a प्रथम पद है। ये होता है प्रथम पद और ये जो है वो होता है सार्वय अनुपात। तो देखो, यहां से देखेंगे s अनंत पदों का योगफल तो है a। अब देखो, प्रथम पद की बात करें तो प्रथम पद कितना है 1/1 माइनस r का मान क्या है। यहाँ पे देखो b से गुणा करते हुए चल रहे हैं, मतलब r का मान हो गया b। ये वाली इक्वेशन आई है a=1/1 माइनस b। अब देखो, अपने को चाहिए क्या, इसने पूछा है b का मान क्या होगा, तो अपने को b निकालना है। यहाँ से देखो, इसको करो, तिरछा गुणा करेंगे तो ये होगा a माइनस ab इक्वल टू होगा 1। यहाँ से देखो a को भेज देते हैं इस तरफ या फिर ab को इस तरफ भेज देते हैं। ये ab को आप क्या करोगे, उस तरफ भेजोगे, ab को क्या करेंगे, दूसरी तरफ भेजेंगे। ये देखो, ये यहाँ गलत हो रहा है। ये सीरीज यहाँ से स्टार्ट हो रही है, सीरीज बी से स्टार्ट हो रही है। तो देखो, ये होगा बी, ये भी होगा बी। देखो, सीरीज बी से स्टार्ट हो रही है तो प्रथम पद तो आ गया बी, 1 माइनस ये आ गया आर। तो ये सीरीज है जो, देखो वो सवाल वैसे भी सही था, लेकिन अपने जो ऑप्शन है वो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन थे। तो देखो, ये यहां से आ गया, इसको तिरछा गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो a माइनस ए बी इक्वल टू बी। अब देखो, इसको b को एक साइड में ले लेंगे तो ये हो जाएगा, देखो b को मैं ये ab का पद उस तरफ ले जाऊंगा तो ये होगा a बराबर b प्लस ए बी। यहां से अपना b कॉमन आएगा तो a बराबर हो जाएगा b कॉमन 1 प्लस a। तो देखो, b का मान क्या आ जाएगा, a में भाग दे देंगे 1 प्लस a का, ये वैल्यू आ जाएगी। और ये वैल्यू कहाँ पे है अपने पास, a/a प्लस 1। सी ऑप्शन है वो राइट है। देखो, सवाल उससे भी हो जाता अगर ये 1 प्लस होता। अब देखो, ये तो ऐसे हो गया। अब सवाल अगर 1 प्लस होता तो भी देखो ये गुणोत्तर श्रेणी बन रही है, क्योंकि इसको पहले देखो यहाँ से प्रथम पद को b से गुणा किया है, फिर आगे इसको b स्क्वायर b क्यूब ऐसे चल रहा है, मतलब गुणोत्तर श्रेणी है। यहाँ अपन लेते तो ये होता a बराबर 1/1 माइनस b।
यहाँ से देखो b का मान ही निकालना है, तो ये होता है a माइनस ए बी इक्वल टू 1। अब इस ए बी को उस तरफ ले जाओ या एक को इस तरफ ले आओ, कैसे भी करोगे, अपने को चाहिए b पॉजिटिव बनाना है, तो ए बी को मैं इस तरफ भेज देता हूँ और एक को इस तरफ ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा a माइनस का हो जाएगा 1 इक्वल टू हो जाएगा ए बी। यहाँ से अपने को b का मान चाहिए, तो b का मान हो जाएगा a माइनस 1 अपॉन ए से भाग दे सकते हैं अभी, तो ये b बराबर आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन ए। अगर सवाल ये है तब तो b का मान ये होगा, लेकिन सवाल में क्या है कि अपने जो है ऑप्शन जो थे वो इस टाइप से थे, तो ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो ये वाला सवाल इस टाइप से हल हो जाएगा। b का मान अपने पास आ गया a अपॉन 1 प्लस ए। अब देखो एक सवाल से दो सवाल हो गए, तो इस टाइप से सवाल दिया हुआ हो सकता है, उसका मान भी आपसे पूछा जा सकता है। अनंत पदों वाला जो ये सवाल है, ये सवाल ज्यादा पूछ सकते हैं, क्योंकि ये देखो यह है तो छोटा सा, क्योंकि सवाल में क्या लगता है 10 सेकंड मुश्किल से लगती है सॉल्व करने पर, लेकिन पता होना चाहिए कि करेंगे कैसे। सूत्र जब पता होगा तो 10 सेकंड में सॉल्व कर लोगे, नहीं तो बैठे रहोगे। इसी टाइप का एक सवाल और है। इसी टाइप का जो सवाल है वो ये कह रहा है, देखो कि ए एक्स बराबर दे रखा है, एक्स बराबर दे रखा है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब, ऐसे चलते हुए अनंत तक। ये तो दे रखा है एक्स, और ये कह रहा है कि मोड ए है वो लेस देन 1 है। यहां कह रहा है कि मोड ए लेस देन 1 है, तथा y कह रहा है y है वो है 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस ऐसे चलते हुए अनंत, और यहाँ कह रहा है कि मोड ऑफ b है वो भी क्या है, लेस देन 1 है। मतलब a और b के मान है वो क्या है, 1 से छोटे हैं। a और b के मान 1 से छोटे हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि ये श्रेणी है वो, इसका r है वो क्या है, 1 से छोटा है। r 1 से छोटा है, यह चीज लिख दी है, तभी अपन क्या करेंगे, तभी अपने को पता चलेगा कि इनके अनंत पदों का योग अपन निकाल सकते हैं। अगर ये 1 से बड़े होते तो अपन इसका अनंत पदों का योगफल नहीं निकाल सकते थे, तब तो अनंत पदों का योगफल अनंत ही होता, क्योंकि एक निश्चित संख्या आप नहीं निकाल सकते थे। तो ये दे रखा है, अब आपसे पूछा है कि इसका मान बताओ, 1 प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए क्यूब बी क्यूब, ऐसे करते हुए अनंत तक जाना है, और इनका मान जो है वो आपसे पूछा है, ये वैल्यू आपसे पूछी है। देखो ऑप्शन भी मैं दे देता हूं, ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है एक्स वाई बट्टे में है एक्स प्लस वाई प्लस 1। दूसरा ऑप्शन है एक्स वाई बटे में है x प्लस वाई माइनस 1। तीसरा ऑप्शन है x प्लस वाई प्लस 1। और इसके बटे में है एक्स वाई। और चौथा ऑप्शन है x प्लस वाई माइनस 1 बटे में है एक्स वाई। तो इस टाइप से आपको क्या दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखो इस सवाल को किस टाइप से करेंगे अपन, पहले इस फॉर्म को उठाएंगे। इसके देखो x का मान जो है वो कह रहा है कि x का मान इसके योग के बराबर है, और हमें पता है अनंत पदों का योगफल क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस r होता है। r का मान 1 से छोटा होता है, यह इसने लिख दिया है, तो ये एस अनंत होता है a अपॉन 1 माइनस r। यहाँ पर देखो अनंत पदों का योगफल तो दे रखा है x, पहला पद इसका 1 और r का मान दे रखा है a। इसे यहां से सॉल्व करके a का मान निकालेंगे। इसको सॉल्व करो, देखो x माइनस एक्स ए इक्वल टू 1। यहां से a का मान निकालना है अपने को, तो इसको इस तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा क्या, x माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा एक्स ए।
एक्स ए को इस तरफ भेजेंगे प्लस का, ए को इस तरफ भेजेंगे माइनस का। यहाँ से x का भाग दे देंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी, तो a बराबर आ गया x माइनस 1/x। ठीक सेम इसी टाइप की श्रेणी है दूसरी, और यहाँ पर b दे रखा है, तो आपको अगर चाहिए तो b का मान इसी से लिख सकते हो, या तो आप ऐसे लिख सकते हो b बराबर सीधा y माइनस 1/y, क्योंकि इसी प्रकार अपन ये मान भी निकाल सकते हैं। इसी प्रकार आप सीधा कह सकते हो b की वैल्यू y माइनस 1/y है, या फिर आप देखो फॉर्मूला लगाएंगे अपन, तो उसका होगा y बराबर 1/1 माइनस b। अनंत पदों का योग y है, तो y के बराबर अनंत पदों में पहला पद 1/1 माइनस r का मान b। दूसरी श्रेणी का में ले रहे हैं। अब देखो इसका मान तो यही आएगा, लेकिन मैं निकाल देता हूं। निकालेंगे, देखो ये होगा y माइनस वाई बी इक्वल टू 1। वाई बी को इस तरफ भेजेंगे, 1 को इस तरफ लाएंगे, तो ये होगा y माइनस 1 इक्वल टू वाई बी। बी का मान आ जाएगा y माइनस 1/y। तो ये मान इस टाइप से आ जाएगा, या फिर आप इसको देखते हुए भी लिख सकते हो सीधा मान का ये होगा। अब अपने को चाहिए इसका मान, तो देखो ये भी क्या है, एक अनंत पदों तक की श्रेणी है। किसी भी छोटी संख्या को फिर से छोटी संख्या से गुणा करते हैं तो वह और छोटी हो जाती है। किसी छोटी संख्या को छोटी संख्या से गुणा करते हैं तो वह और छोटी हो जाती है। किसी छोटी संख्या को बड़ी संख्या से छोटी संख्या से भाग देने पर वह बड़ी हो सकती है। किसी भी छोटी संख्या को छोटी संख्या से गुणा करने पर वह और छोटी हो जाती है, ध्यान रखना। जैसे मैं बताऊं 0.2 और इसको गुणा करेंगे 0.02 से, तो देखो ये संख्या क्या आ रही है 0.04 0.04 आएगी। भाई देखो 1 2 3 के बाद पॉइंट लगेगा, तो ये संख्या आएगी 0.004। अब देखो ये इनसे छोटी हो गई ना। अगर अपन लेते हैं कि 0.02, इसका गुणा करेंगे 0.3 से, 0.2 का गुणा 0.3 से करेंगे, मतलब 0.2 और 0.3 दोनों अलग अलग देखेंगे। अब देखो इन दोनों का गुणा करूंगा तो मैं लिखूंगा 0.06। अब देखो ये 0.06 इनसे कितना छोटा हो गया, बहुत छोटा हो गया। तो छोटी संख्याओं का गुणा करने पर छोटी हो जाती है। और यही बात अगर मैं कहूं छोटी संख्याओं का भाग देंगे, तो देखो 0.2 का 0.3 में भाग देंगे तो पॉइंट से पॉइंट हट गया, और ये यहां से क्या आ गया 0.6 आ गया। 0.2 से 0.6 मतलब इनसे बड़ी संख्या मिल गई ना। तो छोटी संख्याओं से गुणा करने पर बहुत ज्यादा छोटी हो जाती है, बड़ी छोटी संख्याओं को छोटी संख्या से भाग देने पर कुछ बड़ी हो सकती है। तो यहां तक का ये समझना। देखो अब अपनी जो है इसमें क्या किया इन्होंने एक, ये कह रहा है देखो ये भी एक से छोटी, ये भी एक से छोटी, मतलब ये एक से बहुत ज्यादा छोटी हो जाएगी। तो अपने पास सेम वही फॉर्मूला लगेगा एस अनंत वाला ही। यहाँ पर देखो पहला पद क्या है, पहला पद है 1 बटा इसका देखो 1 माइनस आर का मान यहाँ पर ए बी है, तो ए बी लिख देते हैं। ये है इसके एस अनंत पदों का योगफल। जो हमें निकालना है उसका मान निकालना है। ए और बी के मान आपके पास है, यहां से उठा के यहां रख दो। देखो ये हो जाएगा 1/1 माइनस ए का मान तो है देखो x माइनस 1/x। ठीक उसी प्रकार से बी का मान है y माइनस 1/y। इनको करते हैं सोल्व। देखो x और y एलसीएम लेके इस तरफ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, फिर से ये ऊपर जाएगा, तो मैं सीधा लिख देता हूं x और y तो ऊपर आ गई बटा यहाँ गुणा होते हुए आ गए, तो x माइनस x और y का गुणा हो गया माइनस इन दोनों को गुणा करना है x माइनस 1 y माइनस 1 को। तो इसका गुणा करेंगे, देखो x और y का गुणा करेंगे तो xy, x का गुणा में -1 से करूंगा तो माइनस का x, -1 का गुणा y से करेंगे तो माइनस का y, -1 क्या हो गया प्लस का 1। यहां तक का देखो समझ में आया। अब आगे देखते हैं। ऊपर तो xy पड़ा है एज इट इज, यहां से ये xy का तो xy, माइनस को अंदर भेजेंगे,
ये हो जाएगा माइनस का एक्स वाई, ये माइनस माइनस प्लस का एक्स, ये माइनस माइनस प्लस का वाई, ये माइनस और प्लस माइनस का 1। अब देखो ये एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, तो यहां से जो फॉर्म आ रही है वो क्या आ रही है, ये सोल्व करने पर मिल रहा है आपको एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई माइनस 1, ये मान जो है वो क्या है मिल रहा है। तो ये ऑप्शन में देखो कौन से में एक्स वाई 2 है ऊपर, -1 वाला ऑप्शन सही है, मतलब बी ऑप्शन आपका सही होगा। तो इस टाइप के सवाल भी मिल सकते हैं जिसमें 2 श्रेणी गुणोत्तर में दे दी और तीसरी श्रेणी का मान पूछ लिया है। तो आपको पहले इससे मान निकालना है, इन दोनों से मान निकालना है, उसके बाद इसके अनंत पदों का योग निकालना है, और इसके अनंत पदों का योग निकालने के बाद उसमें ए और बी के मान रखने हैं। यहाँ सीरीज में ही ए और बी के मान नहीं रखने हैं अपने को, वरना और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, यहाँ कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। ये ए बी के मान रख दोगे, कैलकुलेशन बढ़ती हुई चलेगी, फिर ए बी का मान जो आएगा आर का मान बहुत बड़ा आएगा, दिक्कतें रहेगी। तो अपन पहले ही क्या करते हैं, इसको सीधा इसी फॉर्म में अपन कहते हैं कि इसके अनंत पदों का योग निकाल लिया, और उसके अनंत पदों के योग में ए बी मिला, ए बी का मान अपन ने एक्स और वाई के पदों में पहली वाली फॉर्म के अनंत पदों से निकाल लिया, वो निकालने के बाद रख दिया और ये फाइनली आंसर आ गया। तो इस टाइप के सवाल आपके बनने की संभावनाएं रहती है गुणोत्तर श्रेणी में। गुणोत्तर श्रेणी और समांतर श्रेणी से लगभग आपको एक सवाल पूछा जाता है हर बार हर एग्जाम में। समांतर श्रेणी का हो सकता है, गुणोत्तर का हो सकता है, स्पेशल जो एग्जाम रहते हैं जिनमें मैथ्स ज्यादा पूछी जाती है उसमें एक से ज्यादा सवाल भी आ जाते हैं, और जैसे सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए तो 1 या 2 सवाल मिल जाते हैं आसानी से, हर बार देखा है सवाल आते हैं। और छोटे मोटे एग्जाम है उनमें भी आते हैं, और ऐसी कोई हार्ड वाली बात नहीं है कि सेकंड ग्रेड का है तो सेकंड ग्रेड में ही आएगा टॉपिक। छोटे एग्जामों में भी सवाल बनते हैं और इसी टाइप के सवाल बनते हैं इनसे, क्योंकि समांतर श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी 10 वीक में भी ऐड हो जाती है। तो वहां से आप किसी भी एग्जाम में अगर आपके सिलेबस में दे रखा है तो सवाल कहीं से भी बनाया जा सकता है, क्योंकि इसमें आप ये नहीं कह सकते कि इनका लेवल है वो ज्यादा हाई है, ये नॉर्मल लेवल में आ जाती है और यहाँ से सवाल पुटअप होने की संभावनाएं ज्यादा रहती है। अब देखो एक सवाल ये कह रहा है कि एक गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग s, उन पदों के व्युत्क्रम पदों का योग r तथा गुणोत्तर श्रेणी के सभी पदों का गुणनफल p हो तो p स्क्वायर का मान पूछा आपसे। देखो सवाल कह रहा है कि एक गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल है वो क्या है, s है। सवाल को मैं भाषा में लिखूं या ऐसे ही लिख दूं, ऐसे ही समझाते हुए लिख देता हूं। सवाल है कि s बराबर तो दे रखा है एक गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल दे रखा है, तो s में पहले n पद लिख देता हूं। तो s बराबर दे रखा है कि ए आर स्क्वायर, ऐसे चलते हुए n पद उसने बताए हैं कि n पदों का योगफल है वो s है। फिर उसने कहा है कि जो है व्युत्क्रम है वो व्युत्क्रम का जो योग दे रखा है, व्युत्क्रम पदों का योग r है। तो यहां से उसने कहा है कि r है वो इनके व्युत्क्रम, मतलब 1/a स्क्वायर, ऐसे चलते हुए n पद है, इनका योगफल उसने r दिया। व्युत्क्रम पदों का योग r है, तो उसने कहा है गुणोत्तर श्रेणी के सभी पदों का गुणनफल p है। अब उसने कहा कि ये जो पद हैं उन सभी पदों का गुणा है वो p है, और आपको p स्क्वायर का मान पूछा है, p स्क्वायर का मान पूछा है। देखो ऑप्शन दिए हैं, मैं ऑप्शन लिख देता हूं। ऑप्शन ये कह रहा है कि s बट्टा r, और इसका दिया है क्या, स्क्वायर। बी ऑप्शन आपको दिया है, बी ऑप्शन दिया है r बटा s और इसका स्क्वायर। ऑप्शन सी दिया है इसने कि s बटा r,
s बटा r और इसकी पावर दिए n और डी ऑप्शन दिया आपको r बटा s और इसकी पावर n। ये इसने ऑप्शन दिए हैं। इसने कहा है कि इसके जो p है वो p भी इसने दिया है कि a r स्क्वायर ऐसा चलते हुए a r की पावर n माइनस 1 इन सब का है वो मान p है गुणा में, और आपसे पूछा है p स्क्वायर बराबर क्या होगा। अब देखो ये चीजें आप देखोगे कैसे करोगे सोल्व, इसको बताएगा कोई कैसे सोल्व होगा ये, और ये बताना है पहले तो कि कंपटीशन में जो तैयारी कर रहे हैं वो कैसे सोल्व करेंगे। ऑप्शन आपके सामने है, देखो मैं साइड में हो जाता हूँ, सवाल भी है कैसे होगा सोल्व। इनको सोल्व देखो ऑप्शन है तो अपने को पहली बात तो ये कि सोल्व नहीं करना है, ऑप्शन को ट्राई करना है। ऑप्शन को ट्राई करना है, एक ऐसी गुणोत्तर श्रेणी मान लेनी है, उस गुणोत्तर श्रेणी के जो पद जितने मानते हो उतने पदों का योगफल निकाल लेना है, उनको व्युत्क्रम करके उनका योग निकाल लेना है, उनको गुणा करके गुणा निकाल लेना है, और उसकी गुणा का वर्ग कितना आता है वही मान उनसे उठा के यहाँ पर रखने हैं ऑप्शन में। तो अपने को पता चल जाएगा कि कौन सी जो है वो उत्तर है वो क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। तो देखो एक बार के लिए मैं देखता हूं श्रेणी मान के। अपन ने एक श्रेणी मानी और श्रेणी मानी 1 2 4, मैंने 3 पदों की मानी है, मतलब n बराबर क्या आ गया 3 आ गया। पहली बात तो ये s है इस श्रेणी के पदों का योगफल, तो s का मान यहां से कितना आ रहा है 4 और 3 7 आ रहा है। r इनके व्युत्क्रम का क्या है योग, तो r बराबर क्या होगा 1 प्लस 1 बट्टा 2 प्लस 1 बट्टा 4, एलसीएम लेंगे 4 आएगा, तो ये हो गया 4 प्लस 2 प्लस 1 7 बट्टा 4, r आ गया s आ गया। p का मान निकालना है कि p इनका गुणा है, p गुणा करो तो भाई क्या आ रहा है 1 इंटू 2 इंटू 4, 4 दूनी 8 आ रहा है। अपने को पूछा है पी स्क्वायर, अपने के पास पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 8 का स्क्वायर 64। अब आपको देखो यहाँ पे क्या है एस आर और एन दे रखे हैं, एस आर और एन दे रखे हैं, तो अपने को एस और आर का मान जो ये है इनमें ऑप्शन में रखना है, एस आर और एन का मान यहाँ रखना है, और फिर देखना है 64 कौन से ऑप्शन से आ रहा है। पहला ऑप्शन लेते हैं एस बटे आर और इसका करेंगे स्क्वायर, एस का मान 7, आर का मान 7 बटे 4 और इस पूरे का है स्क्वायर। देखो इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये उल्टा होगा, तो ये होगा 7 इंटू 4 बटा 7, फिर इसका स्क्वायर काट दो, 4 का स्क्वायर आ रहा है 16, जो 64 नहीं है, मतलब ये ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन ये नहीं है। ऑप्शन बी लेते हैं, बी कह रहा है आर का मान 7 बटे 4 और इसके बटे में क्या आएगा एस, एस होगा 7 बटे 1, वो उल्टा होगा तो 1 बटा 7, और इसका क्या करेंगे स्क्वायर काट दो, 4 का स्क्वायर 1 बटा 16 जो कि 64 नहीं है, खत्म बात। सी ऑप्शन लेते हैं एस अपॉन आर और इसकी पावर एन, एन देखो कितनी लिए मैंने 3, तो अपन देखते हैं एक बार के लिए एस अपॉन आर, एस का मान 7, आर का मान मैं सीधा गुणा करके उल्टा कर देता हूँ, अपॉन में आ रहा है ऊपर आएगा तो उल्टा हो जाएगा 7 बटे 4 का 4 बटे 7 लिख देते हैं, और इसकी पावर n है, n का मान 3 है, यहाँ से इसको काटेंगे 4 की पावर 3 जो क्या हो रहा है 4 चौक 16, 16 चौके 64, और अपने को यही चाहिए था 64, तो सी ऑप्शन हो सकता है, बी तो कट गया सी हो सकता है। डी देख लेते हैं, डी कह रहा है आर, आर का मान है 7 बटा 4, फिर एस है बट्टे में तो 1 बटा एस हो जाएगा 1 बटा 7 और इसकी पावर 3, इससे ये कैंसिल 1 बटा 4 की पावर 3 मतलब आएगा 1 बटा 64, तो यह 64 तो नहीं है, 1 बटा 64 मिला, मतलब यह भी नहीं होगा, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हो तो आपको यही मेथड अपनाना है, अपने को फुल मेथड नहीं अपनाना है। अब मैं जो है इसका फुल मेथड भी आपको बता देता हूँ, बहुत लंबा मेथड पड़ेगा आपको,
बाकी मैं समझा देता हूं कि क्या होगा, क्योंकि उसमें रहेगी कैलकुलेशन की दिक्कत। कोई पद का प्लस से माइनस हो गया तो आपकी 2 मिनट तो ऐसे ही जाएगी, 2 मिनट तो ऐसे ही जाएगी, प्लस माइनस सही सही होगा तो भी। और अगर प्लस का माइनस हो गया तो आपकी 10 मिनट चली जाएगी, क्योंकि फिर पता ही नहीं चलेगा मैंने गलती भी कहाँ की है, वो भी नहीं पता चलेगी। तो देखो मैं सवाल को वापस बता देता हूं, ये चीज दे रखी है, ये दे रखी है, ये दे रखी है, पी स्क्वायर का मान पूछा है। इस चीज की n पदों तक का योग जो है वो क्या होता है, n पदों तक का योग। और जब r का मान 1 से छोटा होगा, r का मान क्या है 1 से छोटा होगा, तो देखो इनका योग क्या निकालते हैं अपन, ये s बराबर क्या आ जाएगा, n पदों का योगफल क्या होता है, a 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर होता है। तो मैं लिखूंगा a की जगह a, इसको देखो ये क्या हो रहा है 1 माइनस आर की पावर n, तो r की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, सेम आ रहा है। तो ये तो हो गया किसका मान, s का मान। अब निकालेंगे r का मान। r का मान क्या होगा, देखो पहला पद तो 1/a है और 1/1 के साथ 1/r गुणा होते हुए चल रहा है, मतलब r का मान आ गया 1/r। r का मान क्या आ गया 1/r आ गया। तो r बराबर हो जाएगा, पहला पद तो है 1/a, तो a तो हो गया 1/a, a क्या हो गया 1/a। फिर इसके बाद में आएगा, अब देखो r अगर 1 से छोटा है तो जो 1/r होगा वो 1 से बड़ा हो जाएगा, और 1/r होगा वो क्या होगा 1 से बड़ा होगा। इसलिए इस बार जो है वो r की पावर n-1 करेंगे। यहाँ पर 1 माइनस आर की पावर n किया था, यहाँ करेंगे r की पावर 1 माइनस n। तो ये r तो हो गया 1/r, इसकी पावर कर दी n, माइनस कर दिया 1/1/r, माइनस करना है 1। देखो ये चीज ध्यान रखना, r का मान 1 से छोटा है, यहाँ मैंने माना है कि r है वो 1 से छोटा है, और 1 से छोटा है तो 1 से छोटी संख्या से भाग देने पर वह संख्या क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। तो 1/r है वो क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। किसी भी संख्या में 1 से छोटी संख्या का भाग दोगे तो वो बड़ी संख्या मिलेगी, तो वो 1/r है वो क्या होगा 1 से बड़ा हो जाएगा। r अगर 1 से छोटा है तो 1/r वो बड़ा होगा 1 से। देखो यहां से भी देखेंगे, r से डिवाइड कर दो या इसको आप, तो ये हो जाएगा इस तरफ तो होगा 1 और ये बड़े का चिन्ह 1/r हो जाएगा, मतलब 1/r खुद बड़ा हो जाएगा 1 से। तो 1 से ये बड़ा हो गया तो अपन क्या करेंगे, इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब इस फॉर्मूले को करेंगे सोल्व, इसको आप करोगे सोल्व। ये क्या हो रहा है 1/a, फिर यहां देखो आ रहा है 1 माइनस आर की पावर n, बटा में आएगा r की पावर n, ये a भी साथ में नीचे ही ले लेते। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस r, और जो r आएगा वो ऊपर जाएगा तो यहां लिख देते हैं उसको r को। इसको सोल्व करने पर फाइनली ये आएगा 1/r इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन a r की पावर n इंटू 1 माइनस आर आएगा। तो ये हो गई समीकरण नंबर 1, ये हो गई समीकरण नंबर 2। अब देखो ये क्या क्या हो रहा है, अगर 1 और 2 समीकरण आ गई। अब p का मान जो दे रखा है, p के मान में देखो ये क्या क्या होगा, यहाँ पर देखेंगे एक बार के लिए p का मान देखूंगा तो देखो मैं p बराबर यहाँ से a कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगी a की पावर n, सब गुणा में है मतलब a की पावर n। अब आगे देखूंगा देखो r तो r की पावर में 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे चलते हुए n-1 आएगी। ये क्या आएगी, r की पावर है वो n-1 तक चलेगी। इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये होगा p बराबर a की पावर n r की पावर, ये देखो n-1 पदों का योगफल है तो ये होगा n-1 प्लस इससे एक अधिक करेंगे तो वो हो जाएगा n बटे होगा 2।
ये हो गया r की पावर a की पावर n, अब अपने को क्या चाहिए, पी स्क्वायर चाहिए। तो पी स्क्वायर का मान क्या मिलेगा, यहाँ तो हो जाएगा a की पावर 2n और इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा r की पावर n माइनस 1। ये हो गया पी स्क्वायर का मान। अब देखो s अपॉन r देखते हैं अपन, क्योंकि अपने ऑप्शन में क्या था, s अपॉन r था या r अपॉन s था। तो अपन पहले देंगे s अपॉन r करते हैं। आप लोग s अपॉन r करोगे, s अपॉन r करेंगे तो s का मान तो है ये a 1 माइनस r की पावर n बटा 1 माइनस r, और अपॉन में r करूंगा तो मैं इसको उल्टा करके लिख देता हूं, ये हो जाएगा a r की पावर n, a r की पावर n कोष्टक में है 1 माइनस r बटा यहाँ पर है r इंटू 1 माइनस r की पावर n। अब देखो a माइनस r से a माइनस r कैंसिल, यहां से देखेंगे 1 माइनस r की पावर n और ये 1 माइनस r की पावर n से 1 माइनस r की पावर n कैंसिल। ये क्या हो रहा है, a और a क्या हो रहा है, a और a एक स्क्वायर हो रहा है, तो ये आ रहा है देखो a स्क्वायर, a स्क्वायर आ रहा है। इसके बाद में क्या आ रहा है, r की पावर आ रही है, देखो a और a आ गया, a स्क्वायर, r की पावर आ रही है क्या, ये देखो a घात ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी, तो r की पावर आ रही है n माइनस 1। ये क्या मिल रहा है अपने को, यहां तक का मिल रहा है s अपॉन r। अगर मैं इसकी पावर को n की फॉर्म में लिखूं तो देखो ये क्या बनेगा, a स्क्वायर r की पावर n माइनस 1 और इसकी पावर n हो सकती है। ये कैसे हो सकती है, देखो अपन मानते हैं a की पावर 6 है तो उसे a की पावर 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से मैंने यहाँ से जो 3 को कॉमन लेके बाहर भेज दिया, वैसे ही n को इनमें से कॉमन ले लिया, क्योंकि आगे जाते ही फिर अगर अंदर भेजेंगे तो गुणा होगी। तो ठीक इसी प्रकार से n को मैं अंदर भेजूंगा तो गुणा हो जाएगा 2n और ये हो जाएगा n माइनस 1। तो इसको क्या करेंगे, ये फॉर्म क्या है, देखो s अपॉन r सेम यही है, a स्क्वायर r की पावर n माइनस 1। तो s अपॉन r को यहाँ पुट कर देंगे तो ये होगा s अपॉन r और इसकी पावर हो जाएगी n। यही अपना आंसर था। ये सिर्फ उनके लिए है जिनको सब्जेक्टिव चाहिए और जिनको टाइम खराब करना हो कंपटीशन में, वो तो इस सवाल को वैसे सोल्व कर लो। बाकी लोग हैं वो ऑप्शन से ट्राई कर लेंगे, और ऑप्शन से ट्राई करोगे तो ही ज्यादा बेटर है। बगैर ऑप्शन के बैठोगे तो ये लेके बैठ जाओगे, सवाल में 5 मिनट खा जाओगे और उसके बाद भी यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी कैलकुलेशन की। पहली बात तो नोट करने वाली ये है, 1 का मान, इसको अगर 1 से बड़ा मानोगे तो ये 1 से छोटा होगा, तो फिर उस टाइम आपको चेंज करना पड़ेगा। और यह चेंज भी हो गया तो अपने सवाल के अकॉर्डिंग सेट हो कि नहीं हो उसका भी कोई गारंटी नहीं है। तो इस चीज को पहले थोड़ा ध्यान दे लेना, ध्यान देने के बाद ही करोगे। और कंपटीशन में तो आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन लो, ऑप्शन से ट्राई करो, सबसे बेस्ट है। देख लिया पूरे सवाल को, आप पूरा सवाल देख लो। इसकी कैलकुलेशन अगर आपको ये लिखनी है तो ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो, या वीडियो को रोक के भी आप लिख सकते हो। और नहीं तो आपको सीधा पता है कि ऑप्शन बेस्ट है, ऑप्शन से ही सवाल को करना है। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर आप हमें सपोर्ट करोगे तो थोड़ा हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। इसलिए चैनल छोटा है अभी, हो सकता है, लेकिन आपको कंटेंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी बात ये कि जो मैटर मैं उपलब्ध करवा रहा हूँ
वह ऑफलाइन में भी यही मैटर आपको मिलेगा। तो ऑफलाइन वाला मैटर मैं आपको ऑनलाइन उपलब्ध करवा रहा हूँ। अगर कहाँ पे कोई दिक्कत आती है आपको तो वो भी आप देख सकते हो कि दिक्कत का भी सॉल्यूशन अपने पास है, क्योंकि अगर आप कमेंट करके बताओगे कि इस सवाल में दिक्कत है तो उसका सॉल्यूशन भी आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा।